नमस्ते। दिवाली के चौथे दिन का पर्व गोवर्धन पूजा कैसे समझता हूं मैं उसको। गाय को हम लोग माँ मानते हैं। क्यों हम गाय को माँ मानते हैं, इस पर हम सबको चिंतन शोध करने की आवश्यकता है। गाय माँ की मान्यता भारतीय सभ्यता की जड़ों में बहुत नीचे तक गहरी तक है। और आज हम जड़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ दिखावे वाले पेड़ पर ध्यान दे रहे हैं। एक ऐसा पेड़ जो रोग से ग्रस्त हो गया है। आज इस रोगी पेड़ के तनों को, इसकी जड़ों में जो उसके मूल हैं, जो उसकी माँ है, उसको याद करना बहुत आवश्यक है। क्यों बोलते थे गाय को माँ? जरा विचार कीजिए। देखिए, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, बच्चा माँ से कम समझदार होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो सांसारिक यदि मापदंड देखे जाएं तो वो माँ से समझदार ज़्यादा हो जाता है संसारी ज्ञान के मामले में। लेकिन चेतना के मामले में माँ और बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ की चेतना बच्चों की चेतना से हमेशा ज़्यादा रहती है। शायद बहुत लाखों साल पहले गाय गाय माता ने उस चेतना के द्वारा, जो उसकी ऊंची चेतना थी और मनुष्य की होमो नियंत्रण जो भी होमो रहे हों, उसकी जो नीचे वाले मानव की जो चेतना होगी उस समय कम रही होगी। उस समय गाय ने अपनी बड़ी चेतना के बल पे मानव के अंदर विवेक को पैदा किया होगा। कैसे किया होगा वह समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो लोग आते हुए आपको दूर से दिखते हैं, जिनको आपने पहले से कभी नहीं देखा। एक के हाथ में तलवार है और दूसरे के हाथ खाली हैं। आप किसके पास जाओगे और किससे डर के भागोगे और किससे थोड़ा सा निश्चिंत रहोगे? ऑब्वियसली जिसके हाथ में तलवार है उससे आपको डर लगेगा, जो खाली हाथ है आपको लगेगा ठीक है। ऐसे ही हुआ होगा मनुष्य के साथ बहुत समय पहले, जब वो जानवरों को अपनी तरफ आते हुए देखता होगा तो जिन जानवरों के हाथ में कुछ नहीं था उससे शायद वो डरता कम रहता होगा, लेकिन जिन जानवरों के सर पे सींग रहे होंगे उसको लगता होगा कि ये सींग आके हमें घुसा देंगे। लेकिन देखो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने देखा कि अरे भाई साहब, जिन जानवरों के सींग हैं ये तो बहुत सरल होते हैं, इनकी सरलता तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस जानवर के सींग नहीं होते, शेर, लेपर्ड, टाइगर, ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं ये तो आते हैं और बिल्कुल इतने पैने दांत होते हैं जो ओंठ के नीचे छुपे होते हैं कि हमें फाड़ देते हैं। तो बस यही जो विषमता थी, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन था, जहां इंसान ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, वहां ज्ञान की उत्पत्ति हुई, विवेक की उत्पत्ति हुई। इंसान को समझ में आया कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। शायद इसीलिए सींग वाले जो जानवर थे, अपन को भी गाय लगता है कि गौ हिंसा थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन अप टू 1850 धर्मपाल जी ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि हमारे राज्यों में जितने भी सींग वाले एनिमल्स होते थे उनकी हत्या निषेध थी। सींग वाले एनिमल मतलब हम हमेशा याद करते थे कृतज्ञता के भाव से कि इन्होंने ही हमारे अंदर विवेक की उत्पत्ति की। तो ये है गाय माता का रहस्य, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि गाय माता ने हमारे अंदर विवेक को पैदा किया और उस विवेक की वजह से हम लोग आज, हमें नहीं लगता कि मतलब मुझे पता नहीं कि चेतना के लेवल पे ऊपर गए कि नीचे गए। शायद विवेक के दम पे हम चेतना के लेवल पे ऊपर गए और शायद अब उस चेतना को चिंतन करने की जगह चिंता में लगा के हम फिर अपना विवेक शून्य करते जा रहे हैं। तो गाय के माता जी के जो सींग वाले जितने एनिमल हैं, गाय अभी क्यों हुई वो बताते हैं। क्योंकि जब शोध हुआ होगा तो उन्हें लगा होगा कि जितने सींग वाले एनिमल हैं उसमें गाय सबसे ज़्यादा सरल है। गाय सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं उदार है, जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है। दूध से बनने वाले सभी उत्पाद और उनका गौमूत्र, गोबर, ये सब जो चीज़ें हैं मनुष्य ने शोध किया होगा कि भैया गोबर से हमारी ज़मीन उपजाऊ हो रही है। गोमूत्र से पेस्टिसाइड वगैरह जो भी कीड़े भगाने वाले चीज़ें बन रही हैं। तो ये सब मनुष्य को लगा होगा कि जितने सींग वाले एनिमल हैं उनमें सबसे ऊपर, सबसे सरल, सबसे उदार और सबसे अहिंसक, सबसे ज़्यादा शांति प्रिय और सबसे ज़्यादा आनंद में जिसकी आंखों में चमक है, वो जो एनिमल है वो गाय रही होगी।
उन्होंने देखा होगा कि गाय बाकी जानवरों के बच्चों को भी दूध पिला रही होगी, कुछ ऐसा रहा होगा। तो आज गोवर्धन पूजा के दिन हमें आज इस बात का स्मरण करना है कि गाय को हम क्यों माता बोलते हैं और क्यों गोवर्धन, मतलब गो सरलता, जो हमें लक्ष्मी जी की पूजा के बाद, मतलब अपने लक्ष्य पे पहुंचने के बाद जो एक विनम्रता का भाव आता है, कृतज्ञता का भाव आता है, वो क्यों हमें मद पैदा करने की जगह सरल बनाना चाहिए, सहज बनाना चाहिए। और आज के दिन हम भावना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो शक्ति है जो संसार को संचालित करती है, कि ऐसे लोगों का जो सरल हैं, सहज हैं, जिनके दिमाग में कहानियों का जाल थोड़ा सा कम है, इन लोगों के वंश की वृद्धि हो। देखिए, गोकुल नाम, मतलब कहानियाँ कितनी अच्छी हम लोग की कहानियाँ हैं, सांकेतिक हैं, हमें सरलता से दिशा निर्देशन करती हैं। गोपाल मतलब कृष्ण भगवान जो सहज लोगों का ख्याल रखते हैं, वो गोपाल गोकुल में ही आते हैं। मतलब हो सकता है किसी राजा के यहाँ जेल में पैदा हुए होते हैं, काल कोठरी में, लेकिन आते बचपन जो उनका होता है, वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो गोकुल में होती है। गोकुल मतलब वृंदावन, वृंदावन मतलब तुलसी का वन, तुलसी का वन मतलब औषधि, तुलसी का मतलब वो पेड़ जो स्वर्ग को और पृथ्वी को आपस में जोड़ता है। तुलसी के जड़ों से गंगा प्रवाहित होती है, तुलसी के टहनों पर देवी देवता उतर के पृथ्वी पर आते हैं। तो तुलसी का जो वन होता है वृंदावन, वहां पे गोकुल होता है। गोकुल में गोकुल वंश के लोग रहते हैं, सरल सहज लोग रहते हैं। वहां पे नंद होते हैं, यशोदा होती है, वहां पे आनंद होता है, फेम होता है। और आज हमें गोवर्धन पूजा के दिन ये भावना वानी है कि हम अपनी आपस में सहज सरल लोगों के साथ ऐसे वृंदावन, जहाँ पर बाकी समाज को लिए औषधि मिले, बाकी समाज के लिए शोध हो, बाकी समाज की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए चिंतन हो, ऐसे वृंदावन बनाने पड़ेंगे। आज जो लोग समझ जाते हैं सच को, वो अहंकारी हो जाते हैं। वो लक्ष्मी जो उन्हें मिल जाती हैं समझ की, तो वो अहंकारी होकर अपनी बहुत ही फार्म हाउस बनाने लगते हैं, वो अपने कॉलेजेस बनाने लगते हैं, वो जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। तो वो वृंदावन नहीं है, वो तो आपने लक्ष्मी जी को बेच दिया वाली बात है। तो यदि आपको समझ में आती है, यदि हमें समझ में आती है, मुझे समझ में आती है, तो आप हम सब लोगों को मिलके वृंदावन, ऐसा वन जहाँ पे सामाजिक जो रोग हैं, कुरीतियाँ हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, उनका इलाज हो, ऐसा वृंदावन बनाना पड़ेगा। ऐसे वृंदावन में सहज लोगों की उत्पत्ति होगी, सरल लोगों की उत्पत्ति होगी, गोकुल वंश बढ़ेगा। गोकुल वंश बढ़ेगा तो कभी ना कभी गोपाल वहां से काल कोठरी से निकलकर देवकी और वासुदेव स्वयं आके उनको नंद और यशोदा के पास आके छोड़ जाएंगे। आनंद, यशोदा मतलब फेम, उस कम्युनिटी का एक फेम होता है, और कितना मजा आएगा। तो ये है गोवर्धन पूजा और गोवर्धन का जो भाव है, उसको लेके मेरा चिंतन। आज क्या हो रहा है? आज तो गड़बड़ हो रहा है। आज ये हो रहा है कि मतलब जैसे मैं कह लूँ, कलयुगी पॉलिटिक्स हो रही है, कलयुगी माताएं हो रही हैं, और कलयुगी विज्ञान हो रहा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? पहले कलयुगी पॉलिटिक्स समझ लेते हैं। गो रक्षा, क्योंकि जब पता चल गया कि गाय उस तरीके के लोगों की लीड है जो सर पे सींग होते हैं, देखने में लगता है कि सींग है लेकिन सरल होती है, सहज होती है। ऐसे लोगों को हमारे पूर्वजों ने पहचान लिया था कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने सींग का उपयोग छाल, वृक्ष, घास उखाड़ने में लगाते हैं और खाते हैं। उन्हें किसी जीव की हिंसा करने का मन नहीं है। तो ऐसे लोगों की रक्षा करने का जो भाव था, वो इसलिए नहीं आया था कि हम उनकी रक्षा करेंगे, वो इसीलिए आया था क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जान लिया था कि यदि कोई व्यक्ति या एनिमल, उस समय सभी लोगों की चेतनाएं अच्छी थी, एनिमल कोई अलग चीज़ नहीं थी, अलगाववाद नहीं था। तो जो व्यक्ति, जो जीव आपसे अपनी सुरक्षा के लिए लड़ नहीं रहा है, वो अहिंसक है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यदि ऐसे जीव को मारेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंदे होते हैं। तो हमने ठेका नहीं ले रखा था गाय को बचाने का, हमें डर लगता था गाय को मारने से। और ये खाली हिंदू शासकों के साथ नहीं था, ये मुसलमान शासकों को भी पता था, जो औरंगजेब से लेके जहांगीर, शाहजहां, इन सबको पता था। ये रायता फैला है अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेज आए थे लूटने के लिए, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों हम लोग, उनकी चेतना वहां तक थी नहीं ना, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि गाय क्यों, इवन हिंदू मुसलमान कोई भी राजा हो, वो गाय को बचाने के लिए इतने पीछे पड़े हुए हैं।
उन्हें समझ में नहीं आया, वो तो गाय उन्हें तो खानी थी, उनको तो भोजन चाहिए था, मांस चाहिए था। तो उन्होंने उस मुद्दा को हिंदू मुसलमान बना दिया, वरना भारत में बसे हुए मुगल शासकों को भी इस बात का बहुमान था, इस बात की जानकारी थी कि गाय को यदि हमने मारा तो समाज में एक जो संकेत है, समाज के जो सहज लोग हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, और लेकिन जो समाज के का इंजन है, मतलब देखिए उन्हीं का दिमाग जो सहज हैं, सरल हैं, वही समाज का इंजन है, वही समाज को दिशा देते हैं। यदि ऐसे लोगों का, कुछ लोग जिनकी बुद्धि नहीं है, यदि ऐसे लोगों को मार दिया जल्दबाजी में तो समाज बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। तो इवन राजाओं ने भी पॉलिटिक्स में नियम बनाए कि गाय का या सींग वाले एनिमल्स, उस समय गाय नहीं सभी सींग वाले एनिमल्स का वध निषेध था। लेकिन आज कलयुगी पॉलिटिक्स में उसी गाय, सांकेतिक गाय के नाम पर, जिसके पास हथियार नहीं है और जो लड़ना नहीं चाहता, ऐसे लोगों का भीड़ बद कर रही है। इसे कहते हैं कलयुगी पॉलिटिक्स। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा जूठा दाना, कौआ मोती खाएगा। अर्थ का अनर्थ कर दिया हम लोगों ने। कलयुगी माए, कृष्ण भगवान से जब पांडवों ने पूछा कलयुग में क्या होगा, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि कलयुग में ऐसी गायें होंगी जो अपने बछड़े को इतना चाटेंगी कि बछड़े की खाल उधर जाएगी। आज एक कलयुगी माओं का हाल है। आज कलयुगी माएँ बच्चों को इतना राग, इतना ज़्यादा, मतलब उन्हें लगता है कि उनकी हस्ती है जो बच्चा पालने, मतलब बाकी चीज़ें भूल गई, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी भूल गई, उनको झेलने का बल नहीं बचा। समाज जो परिवार को बांधने की शक्ति है वो रही नहीं, समाज को बांधने की शक्ति है वो रही नहीं, तो ऊर्जा का उपयोग बच्चों को चाटने में लगाते हैं और कोई खाल उधेड़ देते हैं। ये हैं कलयुगी माएँ। माँ मतलब एक ऐसा विश्वास कि वो हम, गाय मतलब जो लेती है उससे ज़्यादा देती है। गाय माँ, वही शब्द माँ है और कुछ माँ नहीं है। माँ संसार से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जब बच्चा संसार में देखे कि हर लोग उसको लूटने की, मतलब उसके टाइम अटेंशन को चोरी कर रहे हैं, स्कूल, नौकरी, शादी विवाह, बच्चे, मतलब उस समय एक माँ होती है जो आपको टाइम और अटेंशन देती है। जितना टाइम और अटेंशन आप अपनी माँ को देते हैं उससे ज़्यादा टाइम और अटेंशन वो आपको देती है, तो वो माँ है। जो माँ बच्चों का टाइम और अटेंशन छीन के उनको अपना टाइम और अटेंशन कम देती हैं, वो कलयुगी माएँ हैं। जो माएँ चाहते हैं कि बच्चा उनसे बंधा रहे, बच्चा उनका पल्लू छोड़ के ना जाए, अपनी बीवी के साथ कम समय बिताए या हमेशा मेरे साथ ही चिपका रहे, कलयुगी माएँ हैं। वो ट्रांजैक्शन, असली जो लेन देन है वो टाइम और अटेंशन का है। तो जो कलयुगी माँ है वो बच्चे का टाइम और अटेंशन छीन लेती हैं, उसके दिमाग में कचरा भर के उसका अटेंशन कम कर देती हैं और उसको किसी गलत रास्ते पे दिखा के उसका टाइम कम कर देती हैं, बच्चे को व्यस्त कर देती हैं। और आज कलयुगी विज्ञान, अब देखिए बिना सींग और विद सींग वाले एनिमल को देख के इंसान को पहले लगता था कि सींग वाला एनिमल खतरनाक होगा, बिना सींग वाला कम खतरनाक होगा, लेकिन ये धारणा बदल गई। अब देखिए विज्ञान भी यही हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं, हमें नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, हमें नहीं पता कि मोबाइल के अंदर कैसे बनता है, हमें नहीं पता गाड़ी, कार का इंजन कैसे काम करता है, हमें अंदर की टेक्नोलॉजी का कोई पता नहीं, लेकिन हम उसको वेलकम करते जा रहे हैं, शेर को अपने घर बुलाते जा रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी को लोकल का समाज बना नहीं सकता, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना मतलब अपना शेर को बुलाना कि भैया खा जाओ। आज एक कलयुगी विज्ञान है। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सींग के जैसे, सबको दिखे, निर्जीव होती है टेक्नोलॉजी। दांत, सींग सब निर्जीव हैं। टेक्नोलॉजी में कोई जीव नहीं है, टेक्नोलॉजी में कोई चेतना नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी के उपयोग के बिना ना शेर खा सकता है, ना गाय घास को उखाड़ के या छाल को खींच के खा सकती है। तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी छुपा हुआ दांत होनी चाहिए, मशीन एल्गोरिदम, लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या टेक्नोलॉजी वो सींग होना चाहिए जो आपस में लोग बनाते जाएं। दांत तो एक बार आया टूट गया, दोबारा उगने में मुश्किल है, लेकिन सींग बढ़ते जाते हैं एनिमल्स के। कई बार तो सींग का उपयोग करना पड़ता कि कहीं ज़्यादा बड़े हो जाए तो 12 सिंगा के तो जीना मुश्किल ना हो जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो समाज आपस में मिलकर बनाती है, वो देखने में थोड़ी सी रफ लगती है, थोड़ी सी लग सकती है कि भैया थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी जो समाज आपस में लोकल के सोर्सेस को, मटेरियल को मिलके बना सके, वही टेक्नोलॉजी आने वाले समय में
मानव के काम आएगी। तो कलयुगी पॉलिटिक्स आप समझ गए, कलयुगी माँ हम समझ गए, कलयुगी विज्ञान हम समझ गए। बस ज़्यादा समझना नहीं है, महसूस करना है और सरल बन जाना है, सहज बन जाना है, उदार बन जाना है, अहिंसक बन जाना है, आनंद से पूर्ण हो जाना है। ऐसी भावना भाते हुए गोवर्धन पूजा पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं, और हम सब सहज सरल बन के ऐसा वृंदावन बनाए जहाँ पे समाज की कुरीतियों का इलाज हो सके। लोग उस वृंद मतलब तुलसी का सेवन करके, तुलसी के एक एक दो दो पत्ते का सेवन करके, साथ ही पूजा के भाव से, पवित्रता के भाव से सेवन करके सामाजिक कुरीतियाँ दूर हों, गोकुल वंश बढ़े, गोपाल हमारे समाज के बीच में आए। इस भावना के साथ दिवाली के चौथे पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।